सो हेलो गाइज, शाम के 6 बजने आ रहे हैं ऑलमोस्ट। इट इज़ 14 जून। आज के दिन में एक और वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो बेसिकली आज जो सुबह मैंने वीडियो डाला था अबाउट गैन लेवल्स, उसके बारे में एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। बहुत सारे लोगों ने 30 डेज का कैंडल का एवरेज निकालने की कोशिश की। एक्चुअली वो रात के टाइम पे जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो दिमाग में नहीं आया कि आपको ये चीज़ मैं बोलूँ कि इसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशन में चेंजेस है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर की थी आप लोगों के साथ कि आप वहाँ पे पढ़ सको। बट एनीवेज मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता देता हूँ कि क्या कैलकुलेशन यहाँ पे यूज़ की गई है, प्लस कुछ एक रीसेंट अपडेट्स भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो बेसिकली ये कैलकुलेशन कैसे की गई, बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेशन किया है एंड दे आर गेटिंग सम वैल्यूज लाइक 700 एंड समथिंग समथिंग। तो 1127 जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे आया, ये क्वेश्चंस है, वैलिड क्वेश्चंस है। एक्चुअल में कैलकुलेशंस थोड़े अलग है। तो मैं डेली कैंडल पे जाके डेली कैंडल का एवरेज निकालूं पिछले 30 दिनों का, ये सब नाटक करने से अच्छा मेरे एक सब्सक्राइबर है, हमारे एक सब्सक्राइबर है आर्सेनियो डिसूजा उनका नाम है। रियली थैंक्स टू हिम, ही गेव मी अ ब्रिलियंट आइडिया। जब मैं उनके साथ अभी फ़ोन पे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो उन्होंने आइडिया दिया कि सर व्हाई डोंट यू गो डायरेक्टली फॉर 1 मंथ पीरियड। तो उनकी आइडिया हम लोग यूज़ करेंगे। बेसिकली आपको मैं दिखा दूंगा कि 1 मंथ पीरियड पे हम लोग जा रहे हैं। तो 1 मंथ पीरियड पे आप जाने के बाद आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। अब 1 मंथ पीरियड पे जाने के बाद अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जो एवरेज किया हुआ है वो एवरेज मैंने किया हुआ है नॉट बाय टेकिंग प्रीवियस 30 डेज, ठीक है? क्योंकि अभी करंटली मार्केट कंडीशंस वोलेटाइल है गाइस। तो अभी के पिछले 30 दिन या पिछले 1 महीना कंसिडर करके कुछ फायदा ही नहीं है, अभी का करके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? हम लोगों ने क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मंथली पैटर्न में तो नहीं देखा था, मैंने डेली पैटर्न में ही देखा था। पर अगर मैं मंथली पैटर्न में भी जाऊं और इधर जितने भी कैंडल्स है अगर मैं उन कैंडल्स का एक एवरेज बनाता हूं तो उससे जो वैल्यू निकलती है उसको हम लोग यूज करके देखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग टाइम बिंग के लिए अगर इधर के भी कैंडल का प्राइस रेंज देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक अगर हम प्राइस रेंज को लेके आते हैं, okay, so it is 3425.14. so this is the average price range for previous month, like 4th में से लेके जो भी डेट है 1 जून के पहले तक का। so this was the average price range for this particular month. so वैसे ही हम लोग ने यहाँ के जो कैंडल्स है, ठीक है, इनकी एक प्राइस रेंज निकाली जब मार्केट कंडीशंस नॉर्मल थी। तो मार्केट कंडीशंस नॉर्मल में क्या प्राइस रेंज निकली, तो उससे जो आंसर आया था वो आंसर को हम लोगों ने डिवाइड बाय 4 किया था। अब जनरली लोगों को लगेगा कि एवरेज निकालना है तो आपको डिवाइड बाय 2 करना चाहिए, ठीक है? तो डिवाइड बाय 2 और उसके बाद डिवाइड बाय 4, ऐसे दो चीजें होती है, ठीक है? डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 वन मोर टाइम। ये मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ बेसिकली क्या लॉजिक है। देखो, प्राइस और टाइम का जो स्केल चलेगा, तो प्राइस और टाइम का स्केल चलेगा तो ऑब्वियसली वो 12 आवर्स प्लस 12 आवर्स, बेसिकली 24 आवर्स के लिए वो पूरा का पूरा स्केल चलने वाला है आपका, राइट? तो ये 24 आवर्स के लिए जो स्केल चलेगा उसमें हम लोगों को ट्रेड करने के लिए कितने घंटे मिलते हैं? ट्रेडिंग आवर्स इज ओनली 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स, दैट्स इट। सुबह 9:15 मार्केट चालू होता है, 9:15 मार्केट इज ओपनिंग और 3:30 को मार्केट क्लोज होता है, राइट? तो इतना सा ही पीरियड अपने को मिलता है टू ट्रेड। तो जब इतने से पीरियड में आप 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स का ट्रेड कर रहे हो तो आप प्राइस की कैलकुलेशन को 24 आवर्स के हिसाब से तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। अभी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, इधर का एवरेज लेते नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं आपको वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, बिकॉज आई वॉन्ट टू इवन एक्सप्लेन कि भाई हम ये लेवल्स के बेसिस पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ओके? तो अगर मैं आपको बस एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ, यही मंथ की बात कर लेते हैं। तो ये मंथ की बात कर लो तो आपका इधर वैल्यू का बन रहा है 2295.94। हम लोग कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और कैलकुलेटर में हम लोग प्राइस डाल देंगे ये 2295.94। अब इस प्राइस रेंज को, ये 24 आवर्स की प्राइस रेंज हो गई गाइस। इस प्राइस रेंज को अगर आप 6 आवर्स के इसमें डिवाइड करना चाहते हो
तो 6 और 10 मिनट के इसमें डिवाइड करना चाहते हो तो आपको डिवीजन कितने इससे करना पड़ेगा, आपको डिवीजन करना पड़ेगा बाय 4, राइट। तो अगर बाय 4 से डिवाइड किया, एक्चुअली 4 भी नहीं होता है, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाता है, ओके, सॉरी फॉर दिस। पर अगर आप इसको 4 पॉइंट समथिंग समथिंग लाइक 4.2 है या 4.5 है, वो पूरा कैलकुलेशन अभी यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो के नीचे लिंक भी दिया था कि ये सारे कैलकुलेशंस के बारे में क्या है वो दिखाने, मतलब आप पढ़ सको इसके लिए। बट ठीक है, चलो ये अगर हम लोग ऐसा करते हैं 573 भी कंसिडर करते हैं। हमने एवरेज प्राइस क्या कंसिडर की थी, 563.5, नॉट फार इनफ। एक्चुअली ये 4 भी नहीं होता। चलो एक कैलकुलेशन करके भी देखते हैं। अगर मुझे 24 आवर्स में से 6.4 आवर्स चाहिए तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। 6 hours 15 minutes. Let us consider this. So guys, थोड़ा कैलकुलेशन किया तो समझ में आता है कि 6 hour 15 मिनट को अगर कन्वर्ट करना है अपने को, सो डिवीजन जो रहेगा 24 आवर्स का डिवीजन विल बी बाय 4.07, ओके। सो 24 आवर्स का सॉरी जो आंसर आता है वो है 4.07। तो अगर हम लोग 4.07 कंसिडर करते हैं तो 2295.94 डिवाइड बाय 4.07 अगर करेंगे, सो द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 564.11। तो अपना जो एवरेज निकला था 563.5, इट वाज अ डिसेंट एवरेज, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या किया है, 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड किया है और इसको 6 आवर्स के बेसिस पे करने के लिए हमने एक दिन का एवरेज प्राइस मोमेंटम जो है वो इतना होता है, दैट इज व्हाट वी हैव कंसिडर्ड, ओके। लेकिन ये जो प्राइस हम लोग ने बैंक निफ्टी के लिए निकाला है 564 का, ओके, और एज यू कैन से कि ये पूरे एक महीने का जो चल रहा है, इसको अगर आप ऊपर की तरफ 564 नीचे की तरफ 564 पकड़ते हो तो ये डबल हो जाता है। ये सब कैलकुलेशन कहाँ से किया है पता है गाइज, ये सब कैलकुलेशन प्रीवियस टाइम, मतलब जब मार्केट एकदम नॉर्मल कंडीशंस में चल रहा था ना, तब से कंसिडर किया हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग ये महीना देखते हैं यहाँ पे, ये तो एकदम हॉरिबल सा कैंडल बनेगा। आप अगर इसको देखते हो, मार्केट एक महीने में 13,000 पॉइंट नीचे गिरा था। तो ऐसा तो आप वोलेटिलिटी कंसिडर कर ही नहीं सकते ना, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे। सो हम लोग जो देख रहे हैं वो लेवल्स जो है वो ऐसे लेवल्स निकालने वाले हैं, या आपको ऐसे लेवल्स निकालने हैं, एवरेज इस तरीके से लेना है कि आप रेगुलर मार्केट में भी वही सेम प्राइस के साथ काम कर सकते हो, ओके। सो दैट्स द रीजन वाई जो ये मैंने प्राइस यहाँ पे डाली है, या फिर ये जो प्राइस बनाई है अबाउट बैंक निफ्टी 563.5, यही प्राइस अगर आप कंसिडर करके चलोगे फॉर बैंक निफ्टी, इट विल बी मच बेटर, ओके। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अब आते हैं एक अच्छी न्यूज के ऊपर, एक अच्छी बात के ऊपर। बेसिकली मैं आपको ये दिखा दूं, सबसे पहले टेलीग्राम पे मुझे एक मैसेज आया आज दोपहर में, एंड सॉरी बहुत सारे मैसेजेस है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये मैसेज। एज यू कैन सी, ये मैसेज मुझे आया था आज, दैट हाई AH, आई हैव मेड ट्रेडिंग व्यू स्क्रिप्ट फॉर यू टू मेक easy to draw these trend lines for you, and these are the link, this is the link for it. So guys, यकीन नहीं मानोगे, I just went on this link, I looked at it, मैं आपके साथ ये लिंक शेयर करूंगा गाइज। ये जो लेवल्स इन्होंने बना के दी है गाइज, ये इन्होंने मेरा, आपका, हम सबका काम आसान कर दिया है। सो रियली ग्रेटफुल टू दीपक धमानी जी। सो दीपक सर, रियली थैंक्स। देखो गाइज, ये ऐसे अगर सब्सक्राइबर्स काम करें और कोई एक चीज को सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा फील होता है, you know. So Deepak sir has already did this. He has made an indicator called as DDS GAN levels version 1.0. So ये इंडिकेटर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया बैंक निफ्टी में, ओके। मैं इसको फिर से 5 मिनट के कैंडल पे लेके जाता हूँ।
अच्छा, अब ये इंडिकेटर को यूज कैसे करना है मैं आपको ये भी दिखा दूं यहाँ पे, क्योंकि ये इंडिकेटर की वजह से आपके बहुत सारे काम जो है वो आसान होने वाले। ही हैज डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट। आई जस्ट मीन्स आई जस्ट होप कि हाँ चलो ये बहुत अच्छे से इनका इंडिकेटर सबके काम में आए। लेवल्स पे काम कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा। 100% एक्यूरेट लेवल्स नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मुलेशंस अलग अलग लगते हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आपको बस इस इंडिकेटर के सेटिंग्स पे जाना है और इस सेटिंग्स पे 0 डिग्री की प्राइस जो है ये 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस डालनी है। जैसे अभी ये 5 मिनट कैंडल की क्लोज प्राइस है 19740.85। सो ऑल आई हैव टू डू इज मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे डालूंगा 19740.85, ठीक है। और जैसे ही ओके करूंगा आप देख सकते हो सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ हो गए। अब आपके समझने के लिए आप यहाँ पे ये जो लेवल्स है ये लेवल्स के जो कलर्स है इन कलर्स को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सो ये सारे के सारे लेवल्स का कलर सेम है। ही हैज प्रॉमिस्ड कि वो एक नया वर्जन लेके आएंगे और उस नए वर्जन में वो कलरेशन के चेंजेस करेंगे करके, बट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ये देख लो आपका ये 0 का लेवल है 19704, तो हम बस यहाँ पे 0 के लेवल का कलर चेंज कर देंगे टू रेड। तो 0 का लेवल का कलर चेंज हो गया टू रेड, तो आपकी 0 की लेवल जो है वो रेड हो गई। ये है आपका 90 डिग्री ऊपर का, ये है 90 डिग्री नीचे का। तो 90 डिग्री ऊपर के लेवल का प्राइस है 19865 बेसिकली, ये वाली लेवल है। P90 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 90 का जो लेवल है उसको हम लोग ग्रीन कर देंगे। ओके, तो ऊपर की 90 को ग्रीन और N90 को भी हम लोग यहाँ पे ग्रीन कर देंगे। तो आप देख सकते हो आपको ये रेड कैंडल मिल गई और ये ऊपर और नीचे 2 ग्रीन कैंडल्स मिल गई। ये जो बीच की ब्लू लाइंस है आप वैसे के वैसे रखो, चलेगा, बस इसको ओके कर देना। सो यू हैव दिस थिंग सेटअप फॉर यू ऑन ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ। अच्छा गाइस, ट्रेडिंग व्यू एक फ्री प्लेटफॉर्म है, मेरा पेड वर्जन है, मैं पेड यूज करता हूँ नो डाउट, बट आप लोगों के लिए ये फ्री प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये लिंक जो मैं दूंगा आपको बस क्या करना है, ये लिंक लेके आपको मैं दिखा दूं, ये लिंक लेके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड टू फेवरेट स्क्रिप्ट करके। तो मेरा तो फेवरेट्स में है, तो आप इसको फेवरेट्स में ऐड कर दोगे तो ये फेवरेट्स में आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली आप ये फेवरेट्स में लेके आओ, यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक करो सो दैट इट विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर हिम। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत इनके लिए ये कर देना, इनके इस इंडिकेटर को लाइक भी करना। देखो 5 आवर्स पहले ही इन्होंने इंडिकेटर बनाया है और अपने वीडियो को देख के ही बनाया है। सो रियली ग्रेट एंड ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो आप सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अच्छा, अभी अगर इसको हमने को ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करें। हम लोग एक ऐसे दिन पे जाते हैं जहाँ पे मार्केट साइडवेज था। जब मैंने ट्रेड किया था थोड़े बहुत साइडवेज मार्केट में, हम लोग उसी दिन की बात करेंगे, 8 जून की बात करेंगे। क्लोजिंग प्राइस है 2171.50। मुझे कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स में जाना है, इनपुट में जाना है और इनपुट में मुझे ये प्राइस जो है वो चेंज करके क्या डालनी है 2171.50। सो आप देख सकते हो ये सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है आपको। अगर यहाँ पे ट्रेड करना है आपके पास 2 ऑप्शंस है। मार्केट आपको अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, स्टॉप लॉस आराम से मार्केट को दे देना, या फिर आप वेट करना 90 की लेवल को एक बार क्रॉस कर दिया तो उसके बाद एक बार अंदर आके फिर से अगर क्रॉस करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम ये 180 को टच करेगा ही करेगा। सो 180 बिकम्स योर फर्स्ट टारगेट। क्विक मोमेंटम में 270 मिल गया तो 270 पे एग्जिट कर जाना, इट शुड बी योर सेकेंड टारगेट। थर्ड एंड फाइनल टारगेट शुड बी 360। आप ये लेवल्स के साथ, ये इंडिकेटर्स के साथ चेक करो, यहाँ पे बैंक निफ्टी में वर्क करके चेक करो। एवरेज प्राइस मैंने आपको बता दी थी, लेकिन अब ये इंडिकेटर आ गया है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, इंडिकेटर में रेंज जो है ये इन्होंने 1000 की रेंज रखी है, विच इज ओके। सी, इसके लिए मैंने बोला कि 1000 की रेंज रखी है, इट इज ओके। इसको अगर 1127 करोगे तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, यू नो, क्योंकि ये इनका इंडिकेटर का जो रूल है, ये सेटअप है 1000 की रेंज पे एकदम फिक्स है, तो आप वो रेंज चेंज करके कुछ मतलब है नहीं।
बैंक निफ्टी के लिए तो फिलहाल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बाकी के स्टॉक्स के लिए मैंने इसको चेक नहीं किया है। आप चाहो तो आप एक बार चेक कर सकते हो नॉर्मली भी, जैसे मैंने आपको लेवल्स बनाने का कैसे है ये सिखाया है, आप उससे भी ट्राई करो। और अगर पॉसिबल होता है इंडिकेटर का यूज करके करना चाहते हो तो इंडिकेटर ट्राई कर लो। बैंक निफ्टी में इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, 95% एक्यूरेट काम कर रहा है, तो ये लेवल्स तो 95% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस इंडिकेटर एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग। 3 चीजें बस आपको याद रखनी है, जीरो का कलर जो है चेंज कर देना, P90 और N90 का कलर चेंज कर देना, ताकि आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस समझ में आए। तो P90 इज योर मेजर रेजिस्टेंस, N90 इज योर मेजर सपोर्ट। अगर P90 मतलब 90 डिग्री के एंगल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे जाने वाला है। सो गाइज आई जस्ट होप कि ये भी पार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो का टाइटल तो मैं वही रखूंगा कि ड्रॉइंग गैन लेवल्स ऑन चार्ट पार्ट 2, या फिर मैं इसमें टाइटल ये रखना पसंद करूंगा कि क्लैरिफाइंग सर्टेन डाउट्स अबाउट पीपल। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ गाइज। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ फॉर दिस इंडिकेटर। सबसे पहली चीज, इंडिकेटर अपने स्क्रिप्ट में ऐड करने के पहले इन्होंने गाइज हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, इनको यहाँ पे लाइक जरूर करना प्लीज। मेरे वीडियो को लाइक नहीं करोगे चलेगा, लेकिन इनको लाइक जरूर करना। इन्होंने आपके लिए, हम सबके लिए बहुत एक अच्छा लेवल बनाया है, यहाँ पे एक अच्छा इंडिकेटर बनाया है, ठीक है, जो आपके लेवल्स के लिए, देखो ट्रेड करने के लिए सिग्नल नहीं दे रहा है लेकिन आपको लेवल जरूर बता रहा है। सो इट इज वेरी हेल्पफुल थिंग, just like this indicator, just support it, okay, that's it guys। I hope you like this video as well। आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिला रहेगा और आपका बहुत सारा काम पसंद मतलब इजी हो गया रहेगा। I just hope that। That's it guys, thanks a lot।